नमस्कार, मैं आमिर। जैसा कि पता है नगर निगम का चुनाव होना है, इसको लेकर आज कटिहार के समाहरणालय में निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आगामी 28 दिसंबर को नगर निगम के दूसरे चरण में चुनाव होना है। इसको लेकर तमाम मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि भारी से भारी संख्या में पहुंचकर सभी लोग अपने मतदान का प्रयोग करें। आपको बता दें कि इस नगर निगम चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर कुल निगम कटिहार में कुल वार्डों की संख्या 45 है और कुल मतदान केंद्र की संख्या 213 है, जबकि कुल मतदाताओं की संख्या 1,89,578 है। मुख्य पार्षद 14 है, उप मुख्य पार्षद 22 है, पार्षद की संख्या 251 है। आइए और भी सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं निर्वाचन पदाधिकारी प्रेस वार्ता कर। देखिए, जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो शेड्यूल जारी किया गया है उसमें कटिहार जिले के अंतर्गत नगर निगम कटिहार, नगर पंचायत बरारी और नगर पंचायत बलरामपुर, इन तीनों नगर निकायों में 28 तारीख को मतदान है और 30 तारीख को जो वोट पड़ेंगे उसकी मतगणना की जाएगी। 28 तारीख को सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी और 30 तारीख को इसकी मतगणना की जाएगी और शाम को 5 बजे के बाद भी जो वोटर बूथ पे रहेंगे उनको भी मतदान का अवसर दिया जाएगा। ये तीनों नगर निकाय के जो चुनाव है इसमें कुल 240 मतदान केंद्र हैं और हर मतदान केंद्र पे मतदाताओं की सुविधा के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। और जैसा कि आपको मालूम है कि सरकार के द्वारा कोविड का भी गाइडलाइन इशू किया गया है, तो यहाँ से हमने डायरेक्शन दिया है कि कोविड के भी जो SOP है उसका पूरा अनुपालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए और एट द सेम टाइम जो हमारे मतदाता हैं वो बिना किसी भय दबाव के मतदान कर सके, इसके लिए हमने पूरा व्यवस्था किया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के लिए भी पूरी टीम लगी हुई है और वो देख रहे हैं कहीं भी किसी तरह की शिकायत आएगी तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो मतदान के लिए जो मैन पावर है उसमें 76 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट्स हैं जो EVM ले जाएंगे मतदान केंद्रों पर और फिर वहाँ से लाके स्ट्रांग रूम में डाल देंगे और उसके अलावा 98 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं और क्लस्टर पॉइंट्स भी हैं जो कहीं भी EVM ख़राब होते हैं तो वहाँ पे उसके रिप्लेसमेंट की भी व्यवस्था है। और इसके अलावा जिला नियंत्रण कक्ष मतदान और मतगणना दोनों दिन फंक्शनल रहेगा। इसका नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, 06452242400 ये एक नंबर है और दूसरा नंबर है 239025। किसी भी मतदाता, किसी भी प्रत्याशी को अगर लग रहा है कि उनके ऊपर किसी तरह का दबाव दिया जा रहा है या कहीं पे भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है और किसी तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है, कुछ सामग्री बांट रहे हैं कोई प्रत्याशी, तो इस पे हम सूचना दे सकते हैं। हम लोग इस पे त्वरित कार्रवाई करेंगे। अभी हमारा लगातार कल भी एक्साइज और पुलिस के द्वारा जॉइंट रेड करके शराब जो एक्साइज एक्ट के तहत रेड किया गया है उसमें भी शराब जब्त की गई है, उसमें प्राथमिकी भी दर्ज की गई और लगातार हम लोग शराब या अन्य प्रलोभन जो भी उसके लिए हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। मतगणना 30 तारीख को तीनगछिया बाजार समिति में सुबह 8 बजे से तीनों नगर निकायों के लिए निर्धारित है। हर पद के लिए मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड सदस्य के लिए अलग अलग हॉल में मतगणना की जाएगी। उसके लिए जो कैंडिडेट्स हैं और उनके जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको पासेस निर्वाची पदाधिकारी के स्तर से इशू कर दिया गया है और 7:30 में हमारा अनुरोध होगा कि सभी कैंडिडेट्स वहाँ उपस्थित रहें। उनके प्रेजेंस में स्ट्रांग रूम को खोल के काउंटिंग की प्रक्रिया की जाएगी। जो काउंटिंग की प्रक्रिया की जाएगी उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। वहाँ CCTV इंस्टॉल्ड है और OCR जो भी EVM मशीन में वोट्स की टैली दिखाएंगे वो OCR के तहत रिकॉर्ड की जाती है और इंटरनेट के माध्यम से वो मुख्यालय पटना भी डेटा चला जाता है। तो कुल मिला के हम लोग निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से चुनाव और मतगणना की तैयारी हम लोगों ने कर ली है और हमारा तीनों नगर निकाय के जो वोटर हैं उनसे हमारा अपील होगा कि वो भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी और लोकल सेल्फ गवर्नेंस में उनका अपना योगदान करें। इसमें हम लोग सेंसिटिव और वल्नरेबल दोनों तरह के बूथ आइडेंटिफाई किया जा चुका है और उस पर हम लोग पहले से भी फ्लैग मार्च, पेट्रोलिंग और वहाँ पे हम लोग विशेष बल की व्यवस्था करेंगे। जहाँ पे भी हमारे वल्नरेबल टोला आइडेंटिफाई होंगे, ये आयोग का भी निर्देश है कि जहाँ पे किसी भी वर्ग के मतदाताओं को ऐसा आशंका होता है कि उनको मतदान करने में किसी तरह का दबाव दिया जा सकता है तो वहाँ पे हम लोग विशेष निगरानी रखेंगे। और फर्स्ट फेज़ में भी जो 5 नगर निकायों के चुनाव हुए थे
उसमें किसी तरह की ऐसी कोई घटना नहीं आई थी। और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जो अभी 3 नगर निकायों की जो निर्वाचन और मतगणना होनी है, वो भी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष, निर्भय और जो वोटर्स हैं, वो एकदम अपने आराम से जाके जिनको वो पसंद करते हैं, उनको मतदान वो कर सकें। केंद्र तीनों नगर निकाय में एक-एक बना दिया गया। कटिहार में ये नगर निगम के अंदर आदर्श मतदान केंद्र का निर्माण हुआ है और बाकी दोनों नगर निकायों में भी आदर्श और पिंक बूथ दोनों का। पिंक बूथ में महिला पदाधिकारियों के द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया कराई जाती है, तो ये तीनों में एक-एक बनाया गया है।